सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम पढ़ लेंगे, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि पिनल अकाउंट क्या होता है, ठीक है ना। अब अपन पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में। अब दोनों में डिफरेंट क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट वो चीज़ है क्या, दोनों में डिफरेंट क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट वो चीज़ है आपकी, बाकी कुछ भी नहीं है। और आपको रटना बिल्कुल भी नहीं है। हमने हमारी क्लास में 12th क्लास में हमने जैसे रट के आए हैं वो मैं आप पे नहीं होने दूंगा। मैं आपको चीज़ों को समझाऊंगा डीपली कि क्यों क्या चीज़ होती है। आपको 1% भी रटना नहीं पड़ेगा। कई जने क्या बोलते हैं, कई जने क्या बोलते हैं, लेकिन मैं आपको रियलिटी में बताऊंगा, ना मेरी सुनना, ना बुक की, ना किसी और की। अब अपने दिमाग की सुनना, और आपका दिमाग आपको बिल्कुल सही आंसर देगा मेरे बताने के बाद में, ठीक है ना। तो लास्ट वीडियो में वी हैव डिस्कस अबाउट मेथड ऑफ पार्टनरशिप, फ्लक्चुएटिंग एंड फिक्स मेथड, ठीक है। तो आपने तो फिक्स मेथड पढ़ा, क्या पढ़ा आपने, एक आपका फिक्स मेथड पढ़ा था, और ये क्या पढ़ा था आपने, फ्लक्चुएटिंग मेथड। मेरी राइटिंग में मत जाना, राइटिंग खराब है, बस भावनाओं को समझना अच्छी तरह, ठीक है ना। तो फिक्स मेथड, क्योंकि मैं एवरेज स्टूडेंट हूं, मैं था, अब तो फिर भी नहीं हूं। तो फिक्स मेथड और कौन सा, फ्लक्चुएटिंग मेथड आपका। तो कैसे काम करते हैं वो मैंने आपको बता दिया, आप अपनी वीडियो देख लेना इंडिविजुअल अलग अलग, ये नहीं कि सब कुछ एक बार में 15 मिनट में सब कुछ पढ़ा देना, नहीं भैया, चाहे 10 वीडियो बन जाए टॉपिक पे, मैं 10 वीडियो बनाऊंगा, लेकिन चीज़ों को ढंग से समझेंगे, ठीक है। तो फिक्स मेथड कौन सा है आपका, फ्लक्चुएटिंग मेथड। मैंने आपको बताया फिक्स में कितने अकाउंट कंटेंट होते हैं, 2 अकाउंट, फिक्स और कैपिटल। इसमें ओनली एक होता है कैपिटल। दोनों को समझा दे, रटना बिल्कुल नहीं है। क्या चीजें फिक्स होती, क्या करंट होती है, ये मैंने एग्जाम्पल के साथ में समझा दिया, ठीक है। एग्जाम्पल मतलब चीजों को लाइफ से कनेक्ट करके, ठीक है ना। तो वो रटने की जरूरत आपको नहीं है। अब आगे चलते हैं। अब भैया एक चीज आती है, अब आगे जो अपन सीखेंगे, सीखने से पहले मैं आपको बता दूं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितने टाइप के होते हैं, पहले सीख लो। एक होता है आपका, शॉर्ट में लिख रहा हूं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है एक, तो एक आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है, शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है। एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कौन सा, एडजस्टमेंट, कौन सा होता है, एक एडजस्टमेंट अकाउंट होता है। एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। तो ये कितने टाइप के हो गए आपके हो गए अकाउंट, 4 टाइप के पिनल अकाउंट हो गए। तो देखो अपने कोर्स में तो भैया ये भी है, ये भी है, ये भी, बट ये नहीं है, फिर भी मैं बता दूंगा ये क्या होता है। देखो पहली बात तो इन दोनों को बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप। देखो इसको समझाने से पहले एक चीज समझ लो कि भैया आपके ये अकाउंट किस मेथड में बनते हैं, फिक्स में बनते हैं, फ्लक्चुएटिंग बनते हैं। तो भैया मेरी बात सुनो, अगर मैंने कोई, मान लीजिए मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, तो भैया बिजनेस स्टार्ट किया मैंने, तो मान लीजिए मैं अपने फर्म स्टार्ट करी, मैंने मेरे दोस्त ने मिलकर एक फर्म स्टार्ट करी है, सिंपल सी। तो भैया फिक्स मेथड में हम 2 अकाउंट बनाएंगे, फ्लक्चुएटिंग में हम 1 बनाएंगे, बात समझ में आती है। लेकिन भैया चाहे आप कोई भी मेथड फॉलो करो, आपकी फर्म का ऑब्जेक्ट तो प्रॉफिट अर्न करना है, तो भैया आप चाहे ये करो, आपको तो प्रॉफिट तो हो गई भैया। तो इसका मतलब सिंपल सी बात ये आती है कि आप कोई भी मेथड फॉलो करो, आपको पीएनएल से रिलेटेड अकाउंट तो बनाने ही बनाने पड़ेंगे। बात समझ में आती है, रटना नहीं है आपको चीजों को कि भैया इसमें क्यों आया, इसमें क्यों नहीं आया। तो पीएनएल अकाउंट एक ऐसी चीज है जो आप कोई भी मेथड फॉलो करो, इनकेस आपको दोनों केसों में उसको बनाना पड़ेगा। तो मतलब पीएनएल, सिंपल सी बात क्या निकलती है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कोई भी हो, उसको किसी मेथड की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो हर केस में आपको बनाना ही बनाना पड़ता है। बात समझ में आती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई कमबख्त ये दोनों क्या चीज है, इन दोनों में क्या डिफरेंट है, क्योंकि मेजर यही है, ये बार बार आते रहते हैं। समझ में आई के बाद तो भैया यहाँ एक चीज समझ लो, हमारे टीचर तो बोलते थे भैया कि 4 जो प्रॉफिट होते हैं वो इसमें डाल दो, जो एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट होते हैं वो इसमें डाल दो। तो भैया बताओ क्या होते हैं यार, ये रट लिया हमने तो हमारे रटा दिया, रट लो भैया, ये कर लो, निकल भैया क्या होते हैं समझ लो। अब इसको समझने से पहले एक चीज अपन लेते हैं अपने ऊपर, लाइफ के ऊपर क्या लेते हैं समझना है ध्यान से। बहुत सिंपल है, बिल्कुल देखना, आपको नहीं आ जाए तो 1%, 100% आएगा, 1% तो क्या पता नहीं क्या बोल रहा हूं मैं। अब यहाँ पे देखना, अब यहाँ पे मान लीजिए आपकी सैलरी है, आप काम करते हो कहीं पे, आपकी मंथली सैलरी कितनी है, 30,000, कितनी है, 30,000 रुपये भैया। अब 30,000 आदमी क्या कर ले, ठीक है। पहली बात तो आपने सोचा यार मेरी सैलरी 30,000 है, इस बार तो मैं बढ़िया सा क्या लेके आऊँगा, आईफोन लेके आऊँगा, ठीक है। आईफोन मैं लेके आऊँगा, आईफोन 10 मान लेते हैं, नहीं 10 मुझे पसंद नहीं है, अपन लेके आते हैं आईफोन 8 लेके आते हैं, बढ़िया होम बटन आता है, बढ़िया फिंगरप्रिंट वाला आता है। तो मेरे को आईफोन क्या लेके आना है, 8 लेके आना है,
ठीक है। अब ये आईफोन 8 मान लीजिए कितने का आ रहा है अपना, आईफोन 45,000 का आ रहा है, ठीक है। और मान लीजिए अब आपकी सैलरी थोड़ा बढ़ा देते हैं, सैलरी को थोड़ा बढ़ा के चलते हैं, कि इतनी औकात नहीं है कि फ़ोन लिया जाएगा, ठीक है। आपकी सैलरी कितनी है, 60,000 सैलरी है, और आप सोचा भैया इस बार तो क्या लेके आएंगे, सेल फोन लेके आएंगे 45,000 रुपये का, ठीक है भैया, पैसे हैं भी ला सकते हो आराम से ला सकते हो, क्या दिक्कत उल्टे पैसे और बचेंगे 15,000 रुपये, और अपने पास बैलेंस बचेगा, बात समझ में आती है। बट यहाँ पे भैया अब आती है लाल की बारी। लाल की बारी मतलब कैसे समझना भैया, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ गया, कितने का, एसी बढ़िया एसी चल रही है घर में, कूलर चल रहे हैं, पंखे चल रहे हैं, हिसाब किताब ही नहीं है, बिल आया कितने का, 10,000 रुपये का, ठीक है। उसके बाद में बच्चे भी आपके 2-2 पैदा कर रखे हैं, उनकी फीस भी देनी है, ठीक है, पढ़ रहे हैं स्कूल में 2-2 को, अब देनी पड़ेगी भैया, पढ़ा रहे हो तो सब कुछ करने पड़ेगा। तो उनकी फीस कितनी जा रही है, मान लीजिए 8,000 रुपये जा रही है, बढ़िया स्कूल में डाला है ज़्यादा अंग्रेज बनाने के लिए, तो किसमें उसकी 8,000 रुपये जा रही है, ठीक है। आगे लोन भी ले रखा है मकान का, गाड़ी का, ठीक है, तो इंस्टॉलमेंट जा रही है, क्या जा रही है, इंस्टॉलमेंट जा रही है, मकान की 5,000 जा रही है, गाड़ी की 5,000 जा रही है, तो इंस्टॉलमेंट कितनी जा रही है, 10,000 रुपये वो जा रही है, बात समझ में आ रही है क्या। और एक इंश्योरेंस भी करा रखा है, इंश्योरेंस को आगे लगाओ, छोड़ो इसको, तो ये खर्चे आपके हो रहे हैं। मान लीजिए इंस्टॉलमेंट को थोड़ा बढ़ा देते हैं अपन, इंस्टॉलमेंट 10-10 कितनी जा रही है आपकी, 20,000 रुपये जा रही है इंस्टॉलमेंट, तो टोटल खर्चा कितना हो गया आपका, 38,000 खर्चा तो यहीं हो गया भैया, हो गया 38,000 खर्चा। अब क्या लाओगे, कहां से लाओगे, अब अगर 60,000 में से अगर मैं रेड को माइनस कर दूं तो कितने बचे आएगा, 22,000 बचे, कितने बचे, 22,000। ले आओ सेलफोन, कहां से लाओगे, ले आओगे सेलफोन, नहीं ला सकते, क्यों, क्योंकि पैसा तो बचा ही नहीं। जब पैसा बचेगा जब तो कोई चीज लेके आएगा मालिक अपने लिए, भाई मालिक, आप मालिक हो, आपका नाम ए है, ठीक है, और आप पैसे कमा रहे हो, तो आप चीजें कब लाओगे अपने लिए, जब पैसा बचेगा जब तो लाओगे। या फिर ऐसे करें, ऐसे कर देते हैं, काम करते हैं, बिल्लिया बिल नहीं देते इस बार, बिल्ली का बिल मना कर देते हैं सर, हम बिल्ली का बिल नहीं देंगे सर, इस बार मेरे को सेलफोन लेकर आना, मैं बिल्ली का बिल आपको नहीं दूंगा, मेरे को सेलफोन लेकर आना सर मेरे लिए। तो बिल्ली वाले आपको बोल देंगे हाँ चल ले आओ सेलफोन, बढ़िया फोटो खींचो, फीस के लिए इसको बोलेंगे चलो आपको माफ करी फीस, वही मना कर देंगे। और लोन वाले तो वैसे ही घर वाले ही अपने वैसे ही माफ कर देंगे, तो पैसे बच गए भैया, ले आएंगे फोन आराम से, क्या दिक्कत है। नहीं भैया, आप चाहे कुएं में गिरो, कहीं भी जाओ, आपको तो भैया बिजली का बिल देना ही देना, इलेक्ट्रिसिटी बिल आपको पेमेंट करना है। ये ऐसी चीजें हैं जो ये नहीं देखेगी कि आप कितने, आपकी कितनी इनकम है, ये नहीं देखने वाली आपकी इनकम। इंस्टॉलमेंट ले ली उस समय वाले, आपकी सैलरी अच्छी थी, 1 लाख थी, अब उसके बाद छोड़ दी जॉब, घर बैठे हो आराम से, तो भैया आप क्या बोलोगे, अरे सर जॉब छूट गई मेरी, तो अब क्या किस्त दूंगा मैं। नहीं भैया, आपकी कार उठा ली जाएगा, मकान से आपको बाहर निकाल देंगे, और बच्चों को स्कूल से निकाल देंगे, बिल आपका कट कर जाएंगे आपकी इलेक्ट्रिसिटी को। तो भैया ये आइटम ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो आपको पेमेंट करने ही करने पड़ेंगे, चाहे आपका प्रॉफिट हो, चाहे लॉस हो, चाहे आप भाड़ में जाओ, आपको पैसा देना ही देना है। समझ में आ गई क्या। तो इनको बोलते हैं चार्ज ऑन प्रॉफिट। क्या बोलते हैं, जो चीजें ऐसी होती है जिनका पेमेंट आपको करना ही करना पड़ रहा है, उनको बोलते हैं चार्ज ऑन प्रॉफिट। मतलब भैया आपको चाहे प्रॉफिट हो और चाहे लॉस हो, आपको वो पैसा पेमेंट करना ही करना है। अब भैया उसके पेमेंट करने के बाद जब पैसा बचेगा मालिक के पास में, तो ये तो कोई चीज लेके आएगा भैया, बात समझ में आती है क्या। तो ऐसे आइटम, ऐसे एक्सपेंसेस बिजनेस के जिनका पेमेंट करना ही करना है, बिजनेस का वो खर्चा, काम करने वाले बंदे हैं उनकी सैलरी वगैरह, मजदूरों की वेजेस वगैरह। तो भैया मजदूर काम कर रहा है तो उसको मतलब आगे प्रॉफिट से नहीं भैया, उसको अपनी सैलरी और अपने काम से मतलब है, बात समझ में आई। तो वो आइटम जो आपको 100% पेमेंट ही करने पड़ते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, बाहर के खर्चे, वो सारे किस में आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं, बात समझ में आती है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन से आइटम आते हैं, इनमें आते हैं चार्ज ऑन प्रॉफिट। क्या आता है, यहां लिख देता हूं नीचे, चार्ज ऑन प्रॉफिट आते हैं इसमें, बात समझ में आती है। क्या आते हैं, चार्ज ऑन प्रॉफिट आता है, बात समझ में आ रही है क्या। तो भैया एप्रोप्रिएशन में क्या आता है, तो भैया एप्रोप्रिएशन में वो आइटम आते हैं जो पैसा बचने के केस में ही किए जाएंगे। कई जने रटा देते हैं कि इसमें तो भैया प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। भैया कौन सा प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन, बताओ तो ढंग से, बात समझ में आ रही है क्या। हमारे टीचर हमको ये बताया कि इसमें तो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, हमने रट लिया भैया, करके आ गए, गलत हो गया, नंबर कम आ गए, क्या गया किसी का हो गया, हम तो पढ़ लिया निकल गए, अब कौन किसको जानता है। तो भैया यहाँ पे चीजों को डीपली समझो
कि पिनल अकाउंट में कौन से हटाएंगे, कौन से आइटम आएंगे, सॉरी, चार्ज ऑन प्रॉफिट। अब यार चार्ज ऑन प्रॉफिट क्या होता है, तो वो आइटम जो आपको 100% पेमेंट करने ही करने, आपके फर्म चाहे भाड़ में जाओ करने पेमेंट। और अब देखो, अब ये जो खर्चे एप्रोप्रिएशन में कौन से आते हैं, जो एप्रोप्रिएशन और प्रॉफिट होते हैं। अब एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है, एक्चुअल में अगर मैं अपनी लैंग्वेज मैंने बनाया तो मैं बताऊं, एप्रोप्रिएशन होता है प्लानिंग करना। अब इसकी मीनिंग क्या, कुछ भी हो, मेरे अकॉर्डिंग हो गई भैया प्लानिंग करना। तो भैया आपको एप्रोप्रिएशन मतलब क्या होता है, प्लानिंग करनी है। तो भैया प्लानिंग कैसे करोगे भैया, जब जेब में पैसा होगा तभी तो प्लानिंग करोगे। बात समझ में आ रही है क्या? अगर आप कंपनी के मालिक हो तो आप अपनी सैलरी कब लोगे, जब पैसा बचेगा। आप अपना प्रॉफिट कब लोगे, जब पैसा बचेगा। आप अपना इंटरेस्ट कब लोगे आपके कैपिटल पे, जब प्रॉफिट बचेगा। आप बोनस कब लोगे मालिक, जब पैसा बचेगा। बात समझ में आ रही क्या? तो मालिक भैया जब भी पैसा लेगा जब पैसा बचेगा, तो वो जब भी प्लानिंग करेगा जब पैसा बचेगा। तो मालिक की जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, मालिक की जितनी भी चीजें होती हैं, जितने भी राइट होते हैं, वो किस में आते हैं, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आते हैं। क्यों? क्योंकि मालिक पैसा जब भी रहेगा जब पैसा बचेगा, तो उसको बोलते हैं एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट। अब देखो ये जो है ना, आईफोन 8 लेके आना है मालिक को, बिजनेस के लिए मान लो, कुछ भी कर लो, किसी के लिए लेके आना है, तो भैया ये पैसा बचेगा तभी तो मालिक लेके आएगा। तो पैसा तो बचा ही नहीं, तो एप्रोप्रिएशन आप मतलब प्लानिंग कर ही नहीं सकते। बात समझ में आ गई क्या? तो ये फर्क है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। आगे समझेंगे, अभी खत्म नहीं हुआ मामला, ये तो खाली समझा एक एग्जांपल देके, अभी और आगे रामायण चलेगी। अब आगे समझना एडजस्टमेंट क्या होता है। ये सिंपल सा है भैया, जब अपने आगे आएगा टॉपिक, एक पास्ट एडजस्टमेंट के नाम से टॉपिक आएगा। पास्ट एडजस्टमेंट मतलब भैया इंसान है भैया, गलती तो इंसान करता ही है। तो किसी अकाउंटेंट ने कोई एंट्री करना भूल गए, अकाउंट में कुछ डालना भूल गए, तो गलतियां आ जाती हैं। अब गलतियों को भी एडजस्ट करो, तो जो गलतियां हो गई ना, उन गलतियों को एडजस्टमेंट करने के लिए पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट बनाते हैं। तो ये तो सिंपल है, ये कोई इतना नहीं, ये बार बार बनता भी नहीं है, ये तो पास्ट एडजस्टमेंट में बनाएंगे। कैसे बनाएंगे बाद में बात करते हैं। तो ये गलतियों का पुतला है, इसमें तो गलतियां सही होती हैं, गलतियों की मशीन है जिसमें गलतियां सही होती हैं, गलती की मशीन है। और सस्पेंस क्या है, जब गलतियां पता नहीं लग पाती भैया, ये तो है ही नहीं अपने पहली बार, तो ये तो 11th में चला करता था, या सीए में आगे आपके आएगा कि सस्पेंस अकाउंट को बनता है जब गलतियां नहीं पता लग पाती, जो प्रॉफिट से रिलेटेड होती है, तो अगले साल आपको रेक्टिफाई करनी पड़ती हैं। तो ये तो मैंने रामायण गा दी, समझ में नहीं आया कुछ भी, तो ये अपने काम का भी नहीं। वैसे ही बस ये समझ लो कि जो गलतियां पकड़ में नहीं आती ना, उन गलतियों को यहाँ से चार्ज किया जाता है। तो और भी चीजें आएंगी अलग अलग, ये थोड़ी हमने ये बता दिया नहीं भैया, तो ये अपने वैसे भी काम का नहीं है। बात समझ में आती है क्या? तो भैया मैंने आपको एक सिंपल सी बात बताई कि पीएनएल और पीएनएल एप्रोप्रिएशन में क्या डिफरेंट होता है और कौन से मेथड में बनते हैं भैया, दोनों में बनेंगे। ये रामायण दोनों मेथड में आएगी, क्योंकि इनको किसी मेथड की रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं है, तो ये दोनों में आएगी। बात समझ में आती है क्या? तो ये डिफरेंट होता है पीएनएल और पीएनएल एडजस्टमेंट, पीएनएल या पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ठीक है। तो भैया एप्रोप्रिएशन, अब बात यहाँ पे आती है, देखो पीएनएल अकाउंट तो बहुत कम केस में बनेगा। पीएनएल अकाउंट कब बनाना है, जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो, तो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते कुछ ऐसा आइटम आ जाए जिसका बार वाले से रिलेशन है, जिसका बार वाले से रिलेशन है। जैसे मैं वो कि क्वेश्चन पढ़ रहे हो, उसमें आ जाए किसी के लोन की इंस्टॉलमेंट देनी है, तो भैया लोन तो बाहर का होता है। अब अगर पार्टनर से भी लोन ले रखा है, तो भैया पार्टनर तो कैपिटल लेता है, और पार्टनर अगर पैसा दिया आप उसको लोन मान रहे हो, तो वहां पे पार्टनर एक तरह से बाहर वाला हो गया भैया लोन के रूप में। तो पार्टनर के लोन पे इंटरेस्ट दोगे ना भैया, तो भैया उसको तो आपकी फर्म को प्रॉफिट हो जाए लॉस हो, बार वाला पार्टनर इस बार बार बड़ा हो गया, तो उसको तो भैया लोन पे इंटरेस्ट चाहिए, तो भैया देना पड़ेगा, तो किस में आएगा, वो पीएनएल अकाउंट में आएगा। बात समझ में आती है क्या? ठीक है। अब मान लिया आपकी क्वेश्चन कर रहे हो, क्वेश्चन करते करते ही आता है भैया इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ गया फर्म का 5000 का, तो भैया इलेक्ट्रिसिटी का बिल कहाँ आएगा, आपको पीएनएल अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का बिल बाहर का हो गया। अब मैं बोलूँ, अब आगे मैं बात करूँ, अब देखो पहले इसको हटा दूँ एक बार, फिर बात करते हैं आगे, ठीक है। अब तो भैया देखो मैं इसको एडिट नहीं करूँगा, मैं इसको ऐसे ही देख लो कैसे साफ होता है। साफ तो क्या है आपको पता है साफ कैसे होता है, बस ये ध्यान रखो कि मैं लेक्चर दे रहा हूँ आपको कि भैया चीज़ों को डीपली पढ़ो। हर वीडियो में जब मैं इसको रफ करता हूँ ना, तो मैं यही ज्ञान देता हूँ सबको, ठीक है, कि क्या करो, चीज़ों को डीपली समझो, रटो मत भैया। देखो भैया रटोगे तो नंबर अच्छे कभी भी नहीं आएंगे। आ भी गए ना नंबर अच्छे रट के, तो फिर यार वो आगे जाके काम कभी नहीं आएंगे आपकी नॉलेज में। आपको किसी को सीए करना है या नहीं भी करना, किसी को लग रहा है बोरिंग, तो भैया ये जिंदगी में गांठ बांध लो कि सीए कोई भी कर सकता है। ध्यान रखना, ये नहीं है कि आपकी परसेंटेज हाई आ रही है, परसेंटेज डिसाइड करेगी आपके फ्यूचर को। क्या पता जब आपकी परसेंटेज बनी थी तो क्या आपकी सिचुएशन थी। बात समझ में आ रही है क्या? जब आप परसेंटेज में थे तो आपकी क्या सिचुएशन थी। कोई पहलवान है बेचारा, अगर वो किसी से लड़ रहा है, अगर उसकी चोट लगी तो कहाँ जीतेगा यार वो, तो उस समय ये थोड़ी इसका मतलब आगे कभी नहीं जीतेगा।
तो ये ध्यान रखो यार हमेशा, आपके क्या हो गया उसको सीधा भूल जाओ, अगर आगे बढ़ना है तो, आगे बढ़ना है तो पीछे वाली बातों को भूल जाओ, ठीक है ना। तो देख लिया आपने कैसे साफ हुआ। अब देखना आगे। अब एक चीज़, अब मैं बोलूँ, कोई बोल ले कि भैया सैलरी कहाँ आएगी, सैलरी पीएनएल अकाउंट में आएगी या पीएनएल एप्रोप्रिएशन में आएगी, मैं बोलूँगा दोनों में आएगी। क्यों, समझना। अगर सैलरी किसकी है, अगर सैलरी है किसी कर्मचारी की, किसी एम्प्लॉयर की, किसी एम्प्लॉय की, सॉरी किसकी, एम्प्लॉय की, किसकी, किसी एम्प्लॉय की सैलरी है, कोई काम करने वाले की है, मजदूर की सैलरी है, तो भैया मजदूर की तो वैसे वेजेज होती है। वेजेज और सैलरी में क्या डिफरेंट होता है, आप बोलोगे सर पढ़ाते पढ़ाते खाली कहाँ घुस जाते हैं, फिर भी याद आता है तो बता रहा हूँ कि वेजेज किसको मिलती है, जो फिजिकली काम करते हैं मजदूर, सैलरी किसको मिलती है, जो मेंटली काम करते हैं। तो ये डिफरेंट है सैलरी और वेजेस में, ठीक है ना। तो यहाँ पे सैलरी किसी एम्प्लॉय को मिल रही है, कोई कर्मचारी है, मजदूर और कर्मचारी में डिफरेंट होता है। देखो मजदूर जो फैक्ट्री में नीचे काम कर रहे हैं, कर्मचारी जो ऑफिस में काम कर रहे हैं बैठ के, तो ठीक है। तो ऑफिस के जो एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे मान लो कोई ऑफिस में काम कर रहा है, उसकी सैलरी है, तो भी आप खुद दिमाग लगाओ, रटना नहीं है, मेरी बात नहीं मत सुनो, आप सोचो सैलरी देनी है यार, तो उसको मतलब है आपके फर्म के प्रॉफिट नहीं, भैया उसने काम किया है कि महीना उसको सैलरी देनी पड़ेगी, तो भैया उसको देनी पड़ेगी, मतलब 4 दिन प्रॉफिट है, देनी ही पड़ेगी, तो किस में आएगी, पीएनएल अकाउंट में आएगी। और सैलरी किसकी है, एम्प्लॉयर की, किसकी है, एम्प्लॉयर की, मालिक की सैलरी है भैया, तो भैया मालिक पैसा कब रखेगा, मालिक की तो सैलरी हो चाहे मालिक की कोई भी बीमारी हो भैया, वो तो पैसा, अगर मालिक बीमार भी हो गया ना तो पैसा कहां से आएगा, जब पैसा है उसके बाद अभी तो देगा भैया। तो मालिक की जितनी भी चीजें आती हैं वो किसमें आती हैं, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आती हैं सारी चीजें। हाँ, मालिक ने अगर लोन दिया है तो वो फिर बाहर का बंदा हो गया, वो फिर मालिक ने अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया ना तो फर्म उसको इंटरेस्ट देगी 12 वाला समझ के, तो वो इसमें आएगा, समझ गए क्या। तो ये डिफरेंट है ना। तो कोई भी चीज बोलूं मैं, सैलरी बोलूं, इंटरेस्ट बोलूं, तो ये नहीं है कि भैया सैलरी एप्रोप्रिएशन में आएगी, नहीं भैया, वो डिपेंड करता है वो है किसकी। क्योंकि भैया आपने 11वीं क्लास में पढ़ा है कि डेबिट और क्रेडिट 2 बैलेंस होते हैं, ठीक है, मतलब एक कॉइन के 2 एस्पेक्ट होते हैं, ठीक है ना, एक कॉइन के 2 पहलू होते हैं, तो ऐसे डेबिट क्रेडिट होते हैं, बात समझ में आती है। वो भी यहाँ भी हर ट्रांजेक्शन के 2 एस्पेक्ट होते हैं, 2 पहलू होते हैं, तो ये चीज आपको ध्यान में रख के चलनी है हमेशा, ठीक है। ये ध्यान रखोगे तो कभी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, बात समझ में आई। अब यह दूसरी चीज, आप आगे हो, क्वेश्चन कर रहे हैं, अभी पहले भी रामायण गाई थी, फिर कर रहा हूं दोबारा। अभी क्वेश्चन कर रहे थे, तो क्वेश्चन करते करते अभी मैंने कुछ चीज बताई थी, देख भूल गया क्या बताया था, कि पीएनएल अकाउंट में कौन से आइटम आते हैं, चार्ज ऑन प्रॉफिट, और एप्रोप्रिएशन में कौन से आते हैं, अपने एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट होगा तो ही अपन कुछ करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, मतलब बिजनेस की सारी चीजें प्रॉफिट पर डिपेंड करती है, तो सारी इससे बनेगी। अब मैं बोलूँ, अब आगे देखो, एक एडवांस और बता रहा हूँ, जितने भी रिजर्व बनते हैं, फंड बनते हैं, रिजर्व फंड मतलब फ्यूचर के लिए सेविंग कर रहे हो आप, एक गुल्लक बना रखा है फ्यूचर के लिए, उसमें पैसा डाल रहे हो, पैसा कब डालोगे, जब पैसा बचेगा। तो इसका मतलब रिजर्व फंड कहाँ से बनते हैं, एप्रोप्रिएशन अकाउंट से बनते हैं, तो ये भी ध्यान रखना, ठीक है। बाकी इसमें क्या आते हैं, वो आइटम जो का पेमेंट करना ही करना है, जो प्रॉफिट को नहीं देखते, बात समझ में आती है। तो क्वेश्चन जब अपन करते हैं पार्टनरशिप के, तो अपन लगभग कौन सा बनाते हैं, एप्रोप्रिएशन ही बनाते हैं, पीएनएल अकाउंट बहुत कम बनता है। अगर क्वेश्चन में आ जाए कोई बाहर की चीज आ जाए, इलेक्ट्रिसिटी बिल आ जाए, किसी बाहर वाले की सैलरी आ जाए बंदे की, ठीक है, किसी का बाहर वाला कमीशन आ जाए, कोई भी 12 खर्चा, पार्टनर के लोन पे इंटरेस्ट आ जाए, तो ये सब कोई भी आइटम आ जाए ना, तो आपको एक छोटा सा अकाउंट पहले ये क्या बनाना है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन, पीएनएल अकाउंट बनाना है, बात समझ में आती है क्या। देन आफ्टर प्रॉफिट बच रहा है तो फिर ये अकाउंट आपको बनाना है। वैसे लॉस के केस में तो बनता ही नहीं है ये, क्योंकि जेब में जब आपके पास में पैसा ही नहीं है, लॉस है, तो लॉस के केस में क्या है, प्रोप्रिएशन करोगे भैया, लॉस के केस में क्या है, प्रोप्रिएशन करेंगे, तो लॉस के केस में तो बनता ही नहीं है, लेकिन बुक में आपने बना रखा है लॉस को बांटने के लिए, तो वो इतना वो चीज सही नहीं है, क्योंकि फिर बांटने के लिए बना रखा है, बस बांटने के लिए, और बाकी नहीं बनता। तो भैया यहाँ बात ये आती है कि सर एडमिशन के समय ज्यादातर एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही क्यों बनाते हैं, ये क्यों नहीं बनाते, क्योंकि ये तो मैंने बता दिया कब बनेगा, आप समझ गए, कोई 12 का आइटम आ जाए, लेकिन ये तो हमेशा बनेगा। क्यों, क्योंकि भैया आप क्या पढ़ रहे हो, फर्म, क्या पढ़ रहे हो, आप पढ़ रहे हो पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म, इसमें सब कौन होते हैं, पार्टनर होते हैं, एबीसी 3 पार्टनर, कौन है सारे के सारे, एम्प्लॉयज तो भैया, मालिक ही तो है कंपनी के, तो मालिक को जो भी चीज मिलेगी उसको, मालिक के जो भी राइट होते हैं, राइट मतलब जिससे कैपिटल बढ़ती है, सैलरी, कमीशन, बोनस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट, और लायबिलिटी क्या होती है, ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग और लॉस, तो इनसे कैपिटल पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना। यानी आप, मैं दोबारा फिर रामायण गा रहा हूं कि आप अगर पार्टनरशिप पढ़ रहे हो तो मेरे शुरू की वीडियो देख लेना, ठीक है, और
पार्टनरशिप पढ़ते समय ध्यान क्या रखना है, दिमाग में क्या चलना है, कैपिटल 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 कैपिटल, कि कैपिटल कैसे इंक्रीज होती है और कैपिटल कैसे डिक्रीज होती है। बस जिसको ये समझ में आ गया वो पार्टनरशिप में पूरे में से पूरे नंबर ले आएगा, ठीक है। और बाकी क्वेश्चन कैसे करते हैं भैया, ऐसी ट्रिक बताऊंगा क्वेश्चन करने की, गलत हो जाए ना तो मेरा नाम बदल देना आप, कभी क्वेश्चन गलत नहीं हो गया आपके, ठीक है। तो ये राइट और ये लाइबिलिटी, ठीक है ना। तो पार्ट अभी आप तो पार्टनरशिप फर्म पढ़ रहे हो, उसमें सारे पार्टनर ही भैया, तो पार्टनर जो भी प्रॉफिट रखेंगे, जो भी सैलरी, जो भी उसको राइट मिलेगा वो एप्रोप्रिएशन में मिलेगा, तो प्रॉफिट बचेगा तभी तो उसको राइट मिलेंगे। बात समझ में आती है क्या। तो इसलिए फर्म के केस में अपन क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है, ठीक है। बात समझ में आती है, कैसे बनता है ये भी अपन डिस्कस करेंगे, सिंपल सा है। बनाना तो सर हर किसी को आता है, तो मैं बात करता करता इसको हटा रहा हूँ। तो ये चीज़ जानना, एडिट नहीं करना पड़ेगा यार, टाइम बचेगा मेरा, बहुत मुसीबत होती है एडिट करने में, और आता भी नहीं मेरे को तो एडिट करना, खाली पढ़ाना आता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना कि दोनों में आप देखो, कोई नहीं भैया, मेरे को तो हमारे एक सर थे, जयपुर से हूँ मैं, तो हमारे तो एक सर हैं, वो बहुत अच्छा पढ़ाते, मतलब उनसे नीचे नीचे पढ़ाता हो कोई, तो मैंने उनसे ही पढ़ाना सीखा इन चीज़ों को। वो बहुत चीज़ों को डीपली पढ़ाते थे, लेकिन कुछ चीज़ें तो उन्होंने भी नहीं बताई, लेकिन मैं उनके हिसाब से पढ़ाता हूँ, ठीक है। बहुत से सर हैं, उनसे मैंने पढ़ना सीखा था जब मैं सीए कर रहा था, तो उनसे मैंने चीज़ों को सीखा है, ठीक है ना। तो भैया ध्यान रखना, पार्टनरशिप के केस में क्या बनेगा, एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो बनेगा ही बनेगा। क्यों, क्योंकि सारे पार्टनर हैं, और पार्टनर है तो सारा केस पार्टनर का ही होगा, और पार्टनर चीज़ें कब रखेंगे तो प्रॉफिट बचेगा, तो इस कारण पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, पीएनएल अकाउंट नहीं बनेगा। हाँ, इन केस क्वेश्चन में कोई ऐसा आइटम आ जाए जिसका पेमेंट करना ही करना है, ठीक है, जैसे पार्टनर का लोन, ये तो आ सकता है, ये तो पक्का आता है पार्टनर का लोन, तो आपको छोटा सा पीएनएल अकाउंट बना के उसमें उसका हिसाब किताब कर देना। बाकी अपन क्वेश्चन करेंगे ना, अभी तो ये तो मैंने कंसेप्ट समझा दिया भैया कि आपका जो आपको आता है भैया, सर क्या बता रहे हो, तो प्रॉफिट एंड लॉस तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है, और तो पीएनएल अकाउंट बनता है, कोई भी अकाउंट बना लो वो सेम ऐसे ही बनते हैं भैया। ये देखो ऐसे, अब कई जने महान मूर्तियां कहेंगे सर डेटा कॉलम तो बनाओ इसमें। अब देखो, मैंने तो जब मैं 12th क्लास में था ना, तो मैंने रट लिया था यार कि पीएनएल अकाउंट में डेटा कॉलम बनता ही नहीं है, लेकिन मेरे को अब कंसेप्ट समझ आया क्यों नहीं बनता, क्योंकि भैया एप्रोप्रिएशन हो कोई भी पीएनएल अकाउंट साल के एंड में बनते हैं ना। ये तो आपके जो लेजर बनाए उन लेजर में से एंट्री डालते हैं इसके अंदर, कौन कौन सी एंट्री इसमें आएगी, कौन कौन सी नहीं आएगी, वो चीजें डालते हैं भैया इसमें। तो बात समझ में आती है क्या। तो ये तो साल के एंड में बनेगा, जब साल के एंड में बन रहा है तो कौन सी डेट की जरूरत होती है, तो इसमें डेट नहीं आती। बात समझ में आती है, तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेट नहीं आती, तो ये चीज ध्यान में आपको रखनी है। वही आपकी डेबिट साइड, वही आपकी क्रेडिट। डेबिट मतलब लॉस, जब जब पीएनएल अकाउंट आपका क्या होता है, डेबिट मतलब लॉस होता है, क्योंकि डेबिट तो मतलब लॉस ही होता है, मैंने पहले बताया था। और जो जब जब आपकी इनकम होती है, तो इनकम क्या होती है, इनकम तो अपने अकाउंट में जमा होती है, ऐसे याद रखो। जमा को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, क्रेडिट बोलते हैं, तो क्रेडिट हो जाएगी भैया। बात समझ में आती है क्या। तो ये ऐसा परफॉर्मा होता है इसका, और बाकी अपन आगे सीखेंगे चीज़ों को कि क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता। तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था आज का, तो अपने डिस्कस किया, जिसमें क्वेश्चन गलत होने के 100% चांस होते हैं। दोनों में क्या डिफरेंट, मैंने डिफरेंट बताया। इन चीज़ों को ढंग से पढ़ो और समझो, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट करना, और अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करना, और सब्सक्राइब तो जरूर कर देना, ठीक है। क्या जाता है आपका, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, ठीक है।